मुनाफिक पाकिस्तान, इस शब्द का अर्थ है पाखंडी या दोगला। क्या मुनीर और पाकिस्तान ने जानबूझकर ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, यह सोचकर इस्लामिक देशों में वो सिर्फ अकेला परमाणु शक्ति बना रहे, जबकि ईरान ने तो पाकिस्तान का समर्थन हर वक्त किया, हर हाल में किया। लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान ने ईरान और पूरी मुस्लिम कौम की पीठ में खंजर क्यों घोंपा? क्या अमेरिका लंच पर गए फील्ड मार्शल मुनीर चंद डॉलर के लिए पाकिस्तान को बेच आए? क्या सुन्नी मुल्क पाकिस्तान ने शिया ईरान के साथ चंद पैसों के लिए गद्दारी कर दी है, जैसा वो पहले पठान मुल्क अफगानिस्तान के साथ कर चुका है? क्योंकि पाकिस्तान ने तो बोला था कि इजराइल पर परमाणु बम मार देंगे। फिर क्या हुआ? ईरान के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़ा हो गया पाकिस्तान? अपना एयरबेस अमेरिका सेना को क्यों बेच दिया गया? रिपोर्ट देखें। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पहले अफगानिस्तान को धोखा, अब ईरान की वाट लगा दी। सुन्नी मुल्क पाकिस्तान ने शिया ईरान के साथ गद्दारी कर दी। बने रहे पदवी, मुनीर ने कंट्री रख दी गिरवी। क्या इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत से बचाया था? मुनीर ने $2 मिलियन में अपना एयर स्पेस बेच दिया। पाक बोला था इजराइल परमाणु बम मार देंगे, ट्रंप ने डॉलर मार दिए। मुनीर संभालेंगे ट्रंप परिवार का 34,000 करोड़ का क्रिप्टो कारोबार। पाकिस्तान ने ईरान और पूरी कौम की पीठ में खंजर घोंप दिया। सच है, दुनिया में पाकिस्तानियों से दोगली कौम दूसरी नहीं। मुनीर की गद्दारी ईरान पर भारी। पाकिस्तानी दुनिया भर में मुसलमानों से उम्मत के नाम पर ईरान का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं, जबकि इनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर $2 मिलियन में अमेरिका को अपना एयर स्पेस बेच आया। पहले पाकिस्तान कह रहा था हम इजराइल के ऊपर परमाणु बम मार देंगे, लेकिन फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉलर मार दिए और मुनीर पूरा पाकिस्तान ट्रंप को बेच आया। दरअसल ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम दाग दिए, जिससे ईरान के साथ इस्लामिक भाईचारे और झूठी हुंकार भरने वाले पाकिस्तान की असली सच्चाई सबके सामने आ गई। दुनिया में अगर किसी देश को दोहरी नीति का तमगा मिलना चाहिए तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग करता है, साथ ही अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए बेच देता है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसकी निंदा करने लगता है ना ये अजीब नीति? ईरान पर हमले को लेकर चीन भी कुछ नहीं कर रहा है, खलीफा तुर्की भी चुप है, सऊदी अरब और जॉर्डन में तो अमेरिका के मिलिट्री बेस चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत हुआ तो कड़ी निंदा बोला जा रहा है, यानी 57 मुस्लिम देशों में 56 चुप्पी साधे बैठे हैं, जो हो रहा है उसे बस देख रहे हैं। अफसोस तो मुझे इस बात का है, मुस्लिम ममालिक जो वहाँ पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूँ, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा।
जो आज खामोश है, जो आज खामोश है, मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी आएगी। कि उनकी बारी आएगी, ज़रूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतज़ार करें, उनका वक्त आने वाला है। मसला ये है कि ईरान एक शिया मुल्क है, तो भला सुन्नी देश साथ क्यों दें? साफ है कि पाकिस्तान ईरान की तबाही चाहता है। शायद इसीलिए मुनीर ने ईरान के सेना प्रमुख की लोकेशन ट्रंप को बताई और इजराइल ने तुरंत उसकी विदाई कर दी, क्योंकि जिहादी मुनीर शियाओं को काफिरों के समान ही मानता है। इसीलिए देखिए कैसे अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर जेट ईरान पर कहर ढा चुके हैं। बंकर बस्टर बम तबाही ला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. सवाल ये भी कि क्या मुनीर और पाकिस्तान ने जानबूझकर यूएस का साथ दिया, ये सोचकर कि इस्लामिक देशों में सिर्फ वो अकेला परमाणु शक्ति बना रहे? ईरान ने तो पाकिस्तान का समर्थन हर वक्त किया। क्या यही दोगलापन पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।